हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी इस वैकेंसी के बारे में, जो कि आरपीएससी की तरफ से निकाली गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आरपीएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी निकाली गई है। आरपीएससी मीन्स राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है वो राजस्थान पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की जॉब होती है वो आपकी निकाली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 98 वैकेंसीज़ को यहाँ पर निकाला गया है, जिसका पार्ट आप बन सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आरपीएससी की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है और राजस्थान की पुलिस सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की आपकी वैकेंसी यहाँ रहने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 28/11/2024 से भरना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट रखी गई है 27/12/2024। तो आप जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 27/12/2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर ले, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकेंगे और इसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे। बाकी इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिएगा, क्योंकि कैसे कैसे इसकी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी डिटेल्स मैं इसमें डिस्कस करूंगी। और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नेम की बात करें, डेट की बात करें, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं 28/11/2024 से और लास्ट डेट रखी गई है 27/12/2024। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, वो सभी 27/12/2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बन सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की भी लास्ट डेट आपकी 27/12/2024 ही रखी गई है और एडमिट्स कार्ड आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। आरपीएससी एक बार आपसे रजिस्ट्रेशन करवाती है और जब आप उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 600 की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी वालों को 400 देनी होती है और एससी एसटी कैटेगरी वालों को भी 400 देनी होती है। इतनी आपकी फ़ीस है ही। आप चाहें तो आप इसे एप्लीकेशन फ़ीस मान लीजिए या आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस मान लीजिए। उसके बाद अगर आरपीएससी कोई भी नोटिफिकेशन निकालती है, आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने भी कई बार एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे, तो मुझे सिर्फ एक ही बार अपनी जो एप्लीकेशन फ़ीस है 600 की, वो एक ही बार फिलअप करनी थी। एक ही बार एप्लीकेशन फ़ीस मैंने भरी, उसके बाद मैंने आज तक कभी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं भरी। मैं हमेशा ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर पाती हूँ, सिर्फ एक बार एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करके। तो आरपीएससी की तरफ से ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी या फिर अदर स्टेट के अगर आप हैं तो आपको 600 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा, अगर आप इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं तो। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी से हैं तो आपको 400 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा। एससी और एसटी कैटेगरी वालों को भी 400 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा, अगर वो इस कैटेगरी का या इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं तो। यहाँ पर आपके करेक्शन चार्जेस भी है 500 रुपीज़ की। तो जब भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें तो बहुत ध्यान से और अच्छे से करें, ताकि आपको करेक्शन तक जाना ना पड़े। नहीं तो आपको करेक्शन के लिए 500 रुपीज़ की फ़ीस को भी पे करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस को पे करने के लिए आप कोई भी पोर्टल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो डेबिट कार्ड से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। बाकी आपकी जो डिटेल्स हैं वो यही सब रहने वाली हैं। आइए बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की जो नोटिफिकेशन है, इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 25 रखी गई है। तो मिनिमम आपकी एज अगर 20 या 20 से ज़्यादा है, 25 या 25 से कम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको आपकी जो एज को कैलकुलेट करना है वो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज 20 से 25 के इन बिटवीन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी है, जिसका बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं तो आपको अदर सर्टिफिकेट्स भी लगाने होंगे। आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 98 वैकेंसीज़ को यहाँ पर निकाला गया है
आपकी पोस्ट के नेम की बात करें तो आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की आपकी यहाँ वैकेंसी रहने वाली है। पोजीशंस आपकी 98 हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन सी चाहिए होंगी, तो सबसे पहले आपने बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस साइड से, आपने बीएससी किया हुआ हो, फिज़िक्स और मैथ्स जो है वो आपके एज एन सब्जेक्ट रहे हों। उसके बाद यदि आपने बीई किया हुआ है, बीटेक की डिग्री है टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिकल में इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है तो भी आप उसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस आपको राजस्थान की कल्चर की और उसकी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। बस इतनी सी आपकी क्वालिफ़िकेशन है और आप इसका पार्ट बन सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशंस हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि आपकी वैकेंसीज़ को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 98 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। उसमें से आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई हैं वो 36 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसीज़ हैं, एससी के लिए 15 वैकेंसीज़ हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसीज़ हैं, एमबीसी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। इस तरीके से आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 94 हो जाती हैं। और आपकी टीपीएस एरिया के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आपकी यूआर कैटेगरी के लिए 3, एससी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल 4 वैकेंसीज आपकी ये हो जाती है। इनको मिला के आपकी आपकी 98 वैकेंसीज हो जाती हैं। आइए बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा 28/11/2024 से लेकर 27/12/2024 के इन बिटवीन। उसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है, खुद का रजिस्टर करना है। उसके बाद आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। अपने रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी सारी की सारी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना होगा। उसके बाद अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन सभी की स्कैन कॉपीज़ जो भी हैं, जैसे आपका फ़ोटो, आईडी, आपका सिग्नेचर, इन सब चीज़ों की आपको स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा। फीस को सबमिशन करने के बाद आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म को फुली सबमिट कर सकते हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और इसके बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी टाइमली आपको रिप्लाई कर सकूँ। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वैकेंसीज़ को सर्च आउट करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड देखते रहिए व्योम जॉब अपडेट्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड देखते रहिए व्योम जॉब अपडेट्स।